हेलो स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ये आपके जो सिलेबस है उसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो हम डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली व्हाट इज ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन? ऑब्जेक्ट is observed in the three different planes and three different direction where should be show in a normal that respective plane, and now the object in the different view, that is a top view, side view, and front view. Front view may be it is projected on a vertical plane, similar show in a short form, that is a BP. The top view of the view projected in a horizontal plane, that known as HP. The side view is projected in a profile plane, that is known as प्रोफाइल प्लेन पीपी। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे माइंड में अराइव होता है कि फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल में ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में क्या चेंजेस होंगे। बेसिकली यू हैव स्टडी दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्शन सिस्टम, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, or that conclusive, that is first and third angle projection make a drawing. We have used mostly first angle projection, but that American standard is third angle projection. Now different problem की हेल्प से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट केस की बात करते हैं। दिस इज अ फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन इन विच क्या नया चेंजेस है। तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन को समझने के लिए आप समझिए कि एक्स वाई लाइन जो है आपको दिख रही होगी। इस पर्टिकुलर चार्ट से मैं दिखा सकता हूँ आपको। दिस इज अ एक्स वाई लाइन। upper side of the xy line, that is the front view, and bottom side of the xy line is in a top view. Upper side of the xy line is known as BP, vertical plane, and low, and bottom side of this particular is known as it HP. And the profile plane, the yellow color show that the profile plane, here it is, the left side view is represented LSV, left side view. Next, that is it is a object. देखिए ऑब्जेक्ट को हमें समझना है तो पहले तो हम ये समझें कि ये ऑब्जेक्ट जो है ये आइसोमेट्रिक व्यू है। आइसोमेट्रिक व्यू का मतलब है यहाँ से हम मैक्सिमम जो साइड हैं, जो हम बात करते हैं डायमेंशंस की, थ्री डायमेंशंस की, वो थ्री डायमेंशन हमें यहाँ से पूरी की पूरी दिख रही है। दैट मीन्स लेंथ, विड्थ एंड हाइट। लेंथ, विड्थ एंड हाइट हम तीनों के तीनों इससे ऑब्जेक्ट से देख सकते हैं। बट इन द प्लेन कंडीशन, like similarly which is rectangular, here it is only two side are show, maybe length and width, maybe height and width, but only two sides can be show in the plane object. But in the 3D object, all the three sides are correspondingly represented in this particular object. After this is a front view, this is a top view. टॉप से जब हम देखेंगे तो वो टॉप व्यू होगा, साइड से हम देख रहे हैं तो ये हमारा साइड व्यू होगा। अब इसको समझने की कोशिश करें तो आप देख रहे होंगे लाइनें, एरो जा रहे हैं। ये परपेंडिकुलर एरो जो शो कर रहे हैं, ये आपका थोड़ी देर के लिए आप एज्यूम करिए जो एरो है वो आपकी आंख है, जो आपको आप सामने देख रही है। वो आंखें आपको दिखा रही हैं ऑब्जेक्ट कि ये जो रेक्टेंगुलर है, जो आपको ब्लू कलर जो शो कर रहा है, ये पूरा का पूरा ब्लू कलर आपको कहाँ रिप्रेजेंट होने वाला है, आपको वर्टिकल प्लेन पर शो होने वाला है। दिस इज अ ऑब्जेक्ट, दिस इज अ बीपी। नेक्स्ट पार्ट इज फ्रंट व्यू। नेक्स्ट, अब हम जब टॉप व्यू बनाने की कोशिश करें तो देखिए अब आप ऊपर, आपकी आंख जो है वो ऊपर है, ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे तो आपका जो टॉप व्यू है वो कहाँ बनने वाला है, नीचे बनने वाला है। दिस इज द बेसिकली ऑब्जेक्ट। तो ये जो पूरी कहानी है ये है आपका फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन की। एंड द साइड व्यू इज आल्सो द येलो कलर शो दैट्स साइड व्यू, एंड इट इज नेक्स्ट प्लेन वी हैव अज्यूम दैट इज अ प्रोफाइल प्लेन। अब नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आती है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ थर्ड एंगल प्रोजेक्शन सिस्टम। इन द थर्ड एंगल प्रोजेक्शन सिस्टम, द फ्रंट व्यू एंड साइड व्यू आर बॉटम साइड ऑफ द एक्स वाई लाइन, and the top view is upper side of the xy line. Basically it is the opposite of first angle projection system. For this we have this is a object. What important is that in the first angle we have shown that top view is making in the ground, but in the third angle projection it is make on the roof.
थोड़ी देर के लिए हम एज्यूम कर लेते हैं हम कमरे में हैं और हम ऊपर से देख रहे हैं, तो कमरे की जो ज़मीन है या ग्राउंड है उस पर आपको ऑब्जेक्ट दिख रहा था, बट अब उल्टा हो रहा है, आपको जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ दिख रहा है, वो छत पर दिख रहा है। ठीक है। ऐसे ही जब हम उसकी दूसरे व्यू की बात करते हैं, दैट इज अ फ्रंट व्यू, तो फ्रंट व्यू जो अभी आपको फर्स्ट एंगल में दिख रहा था उसके अपोजिट साइड में आपको फ्रंट व्यू दिख रहा है और ब्लू कलर ये शो कर रहा है। वैसे ही साइड व्यू में भी देखिए, अभी इससे पहले लेफ्ट साइड व्यू हम कहाँ बना रहे थे, उसकी दूसरे तरफ, बट अब इसमें देखिए हम कहाँ बना रहे हैं, ये प्रोफाइल प्लेन आपका दूसरे तरफ आ चुका है, अपोजिट साइड में आ चुका है। नाउ बेसिकली इट इज द ऑब्जेक्ट, और आप जब क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन आपको इतना ही मिलने वाला है, इसमें सिर्फ एरो आपको मिल सकता है और एरो की हेल्प से, लेकिन इसमें जो एक्स्ट्रा अभी आपको क्वेश्चन में मिलने वाला है वो है डायमेंशन। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको डायमेंशंस नहीं दी जा रही हैं, उन डायमेंशंस को आपको जब क्वेश्चन मिलेगा उसमें दी जाएंगी। अब देखिए इस क्वेश्चन को पहले हम समझते हैं फिर आंसर पे आते हैं। तो समझने के लिए देखिए, these are the arrows, these are the rays which is projected on the वर्टिकल प्लेन। अब आप यहां देख पा रहे होंगे ऑब्जेक्ट कितना है, ये है हमारा ऑब्जेक्ट, इस तरीके से हमें ऑब्जेक्ट को दिखना चाहिए। ठीक है, बट क्योंकि आप देख रहे हो पिंक पोर्शन यहाँ पर भी है और पीछे भी है, और ये जो पिंक पोर्शन है ये आपको पूरा का पोर्शन अभी आपको दिखने वाला है, दिस इज अ ऑब्जेक्ट। ये जो आपको यहाँ अभी आप जो आंसर दिख रहे हैं ये यहाँ देख रहे हैं, बट आपको इसको देख के ये समझना है कि ये ऐसा बनने वाला है। नेक्स्ट देखें हम, तो नेक्स्ट है इसका टॉप व्यू देखें हम, तो टॉप व्यू के लिए भी फिर से हमारी आँखी जो लाइन है वो नीचे की तरफ जाएंगी और ग्राउंड में बनने वाला है। अब ग्राउंड में कैसे बनेगा, तो उसके लिए देखिए ये इतना ऑब्जेक्ट तो आपका पूरा पूरा बनने वाला है, ये रहा, ये तो बेसिकली आपको दिख ही रहा है येलो कलर, बट सॉरी ग्रीन कलर, इसके अलावा भी आपको ग्रीन कलर और भी शो हो रहा है। ग्रीन कलर दैट मीन्स आप ऊपर से देख रहे हैं तो वो ग्रीन ग्रीन पोर्शन आपको दिखने वाला है। डायमेंशंस की जब मैं बात करता हूँ तो सिर्फ दो ही डायमेंशन आपसे यहाँ से शो होने वाली है, एक ये वाली और एक ये वाली, ये दो डायमेंशन आपको टॉप व्यू में दिखने वाली है। जो तीसरी डायमेंशन है वो अभी आपको नहीं दिख रही है। ये आपको समझना होगा कि जब एक प्लेन पर आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो मैक्सिमम दो ही डायमेंशन आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ग्रीन पोर्शन जो है हमने बनाया हुआ है, ये हो गया आपका टॉप व्यू। और इसके बाद टॉप व्यू के बाद बात करें साइड व्यू की, तो देखिए साइड से हम देख रहे हैं तो यहाँ जो ब्लू पोर्शन है वो ब्लू पोर्शन आपको यहाँ साइड व्यू में दिखने वाला है। तो दिस इज द ब्लू पोर्शन, ये बेसिकली आपको सीधा सीधा दिख रहा है, लेकिन साथ में जो आप और भी पोर्शन है वो ये है, एक ये और एक ये, तो ओवरऑल जो ऑब्जेक्ट बनने वाला है वो ये होगा आपका। अब देखते हैं आंसर कैसे करें हम, क्योंकि हम जो सीट पे बनाने वाले हैं इतना सारा हमें सीट पे नहीं बनाना है, हमें सिंपल एक्स वाई लाइन डालनी है, और जो फ्रंट व्यू हमने देख लिया था ऑब्जेक्ट को देख के समझा था वो हमें यहाँ पर बनाना है विद डायमेंशन। तो फ्रंट व्यू हमेशा आपका बनेगा एक्स वाई लाइन के ऊपर, तो ये एक्स वाई लाइन के ऊपर हमने फ्रंट व्यू बना दिया है। इसके नीचे जब हम बात करते हैं तो वो हमारा फ्रंट टॉप व्यू होगा। लाइन देखिए, अब देखिए इंपॉर्टेंट थिंग जो हमें समझने की है कि जब हम फ्रंट व्यू बना लेते हैं तो हमें प्रोजेक्शन लाइन की हेल्प से बहुत सारी हेल्प मिलती है। अब वो हेल्प हमें समझनी है कि देखिए पहली लाइन जो आप देख रहे हो यहाँ से हमें रेफरेंस लाइन मिल रही है वो ये है, एक लाइन ये मिल रही है, एक ये मिल रहा है और एक ये मिल रही है, दीज आर द रेफरेंस लाइन्स, दिस इज फॉर मेकिंग टॉप व्यू। ठीक है, तो यहाँ से हमने टॉप व्यू बनाने के लिए ये लाइन हमें रेफरेंस के लिए मिल रही है, चलिए हमने बना लिया, ये रेफरेंस के लिए बना लिया है। आफ्टर दिस इज द साइड व्यू। तो ये हमारा पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट कंप्लीट हुआ है, ये हमें बनाना है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम से समझते हैं। दिस इज आल्सो अ वन प्रॉब्लम। अब यहाँ समझने का जो इम्पोर्टेंट है, देखिए जो आपको ब्लू पोर्शन दिख रहा है वो फ्रंट व्यू को शो कर रहा है, ग्रीन पोर्शन आपका टॉप व्यू शो कर रहा है और येलो पोर्शन जो है वो आपका साइड व्यू शो कर रहा है। चलिए बनाते हैं। तो रेज डाली हमने, ये ऑब्जेक्ट देखिए ब्लू पोर्शन। अब ब्लू पोर्शन कहाँ है हमारा, तो ये है हमारा ब्लू पोर्शन, ये एक ऑब्जेक्ट पूरा का पूरा इधर से अंदर गया हुआ है। इसको समझने की कोशिश करें तो कुछ इस तरीके से है। ठीक है, इसके बाद ये ऊपर से कुछ इस तरीके से निकला हुआ है।
ये इस तरीके से कुछ उभरा हुआ पोर्शन है, और एक आगे थोड़ा सा पार्ट और है, वो है ये वाला जो आपको अंदर अंदर की तरफ डला हुआ है, इस तरीके से मिला हुआ है। तो ये पूरा का पूरा पोर्शन आपको देखिए पीछे दिख रहा है। अब मैं बात करूँ तीसरी चीज़ की, इसका टॉप व्यू बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये देखिए इसका टॉप व्यू देखिए। टॉप व्यू में अब आप टॉप व्यू में जो देख पा रहे होंगे डॉटेड लाइन डली है। ये डॉटेड लाइन का क्या कॉन्सेप्ट है, पहले तो डॉटेड लाइन से पहले हम ये समझे कि ऑब्जेक्ट कहाँ है। तो देखिए बेसिकली जब हम ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो कुछ इस तरीके से हमें ऑब्जेक्ट दिख रहा है। पहले हम नीचे की पोर्शन की बात कर लें। तो ये जो पोर्शन है ये एज इट इज हमें यहाँ दिखने वाला है। तो ये देखिए ये वाला पोर्शन हमने एज इट इज बना दिया, अभी मैंने कोई चेंजेस नहीं किए हुए हैं। बट ये वाला पोर्शन भी है तो इसको हम इसमें कवर अप कर देते हैं। तो देखिए ऑब्जेक्ट कैसा हो गया, जैसा आपको चाहे जो आपने देख पा रहे हैं वैसे ही बना हुआ है। अब बात करें हिडन लाइन, तो आप देख रहे होंगे ये उभरा हुआ पोर्शन है, इसके नीचे कुछ है, कुछ लाइन है। वो लाइन जब आपको शो करनी होंगी तो आपको हिडन पार्ट शो करने होंगे। वो देखिए इस पर्टिकुलर से हम समझ सकते हैं। ये देखिए ये जो लाइन है, ये अंदर से जो लाइन जा रही है वो हिडन हमें दिखाना है, तो यहाँ हम दिखा रहे हैं हिडन पार्ट से। चलिए बात करें नेक्स्ट पोर्शन की, साइड व्यू। तो साइड व्यू में भी वही कहानी है, यहाँ पर भी आपको हिडन पार्ट है। हिडन पार्ट की बात कर लूँ तो ये जो लाइन आपको दिख रही है ये हिडन है, ये वाली हिडन है। और ये जो लाइन आप देख रहे हो ये पीछे वाला पोर्शन है जो आपको इधर छुपा हुआ है। इधर की बात करें तो ये नीचे की तरफ है जो हिडन डला हुआ है। इस तरीके से आप जब बनाएंगे तो आपको पूरे नंबर मिल लेंगे। चलिए ये एक्स वाई लाइन हो गई, ये आपका फ्रंट व्यू हो गया, ये टॉप व्यू हो गया इसका, एंड दिस वन इज साइड व्यू। एक और प्रॉब्लम समझ लेते हैं, थोड़ी सी कॉन्सेप्ट। अब देखिए कॉन्सेप्ट के साथ साथ यहाँ पर हम डिफिकल्टी लेवल को भी बढ़ाते जा रहे हैं। इस प्रॉब्लम में आप देख रहे हो जो ग्रीन पोर्शन है ये आपका टॉप व्यू शो कर रहा है, पिंक पोर्शन जो है ये आपका फ्रंट व्यू शो कर रहा है, और यहाँ जो ब्लू पोर्शन या ब्लूइश कलर जो शो हो रहा है ये आपका साइड व्यू में शो होगा। चलिए बात करते हैं, बनाते हैं। तो देखिए ऑब्जेक्ट हम जो देख पा रहे हैं वो ये है। बेसिकली हम बात करें दिस देन दिस वन इज शोइंग ओके, बट what is the this portion and this portion, these are the hidden part. So here it is making a hidden part, but it is coinciding to this particular part. So this hidden part is not making, but here it is one line is show. This line can be show in this is a dotted line. After this, making a top view, arrows are given in a grounded. At that particular point, we have shown this is the basics this which is visual simply, but that all the green part, this part is also, so this part is not, this one is. इन केस इसको हम रिमूव कर दें तो जो ऊपर का पोर्शन है वो वैसा ही आपको दिखने वाला है। अब बचता है ये वाला पार्ट, इस वाले पार्ट को, तो ये एक्स्ट्रा है। तो आपने देखिए ये जोड़ा हुआ है एक्स्ट्रा पार्ट, यहाँ पर भी ये एक्स्ट्रा पार्ट जोड़ा हुआ है। तो इस तरीके से हमने इसका टॉप व्यू बनाया हुआ। अब देखिए हिडन पार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। हिडन पार्ट को समझने के लिए सबसे पहले हम समझते हैं कि यहाँ पर ये जो डॉटेड लाइन है, ये जो डॉटेड लाइन है ये कहाँ से आई। तो आप देख रहे होंगे जब इस पूरे ऑब्जेक्ट को समझ रहे हैं तो नीचे एक टनल है, एक रेक्टेंगुलर होल कटा हुआ है। वो होल जो है वो होल आपको ऊपर से देखने पर नहीं दिखने वाला है। हम जब बात करते हैं साइड व्यू की बात करते हैं तो साइड व्यू में ये होल आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन देखिए फ्रंट व्यू में होल दिख रहा है, इसलिए यहाँ शो भी हो रहा है। तो इस पर्टिकुलर को समझने के लिए हमने ये जो डॉटेड लाइन है, ये डॉटेड लाइन ये शो कर रही है। सिमिलरली एक डॉटेड लाइन यहाँ से भी डली होगी क्योंकि ये हिडन पार्ट है। तो ये देखो ये एक हिडन लाइन डली हुई है, ये इसका टॉप व्यू हो गया। अब बात करें साइड व्यू की, तो साइड व्यू बनाने के लिए अब देखिए साइड व्यू में क्या हिडन है। तो ऑब्जेक्ट तो पहले हम समझें ऑब्जेक्ट क्या है। तो ऑब्जेक्ट हमारा ये रहा, कुछ इस तरीके से आपको दिखने वाला है। ये पहले मैं बिल्कुल सीधा सीधा जैसा आपको दिख रहा है वो मैक्सिमम जो पोर्शन दिख रहा है वो बना दिया। थोड़ी देर के लिए अब हम भूल जाते हैं कि ये कोई पोर्शन है, ये कोई पोर्शन है।
या हम बात करें ये कोई पोर्शन है, तो देखिए जो मैंने अभी बनाया है वो इतना ही बना हुआ है, इसको हटा देते हैं तो आपका ऑब्जेक्ट इतना ही बना हुआ है। बट क्योंकि सामने से आप देख रहे हो तो ये जो हिडन है ये अंदर की तरफ जो है वो आपका आगे आ जाएगा, मतलब ये वाला पार्ट आपको दिखने लगेगा, विजुअल होने लगेगा। ये हो गया विजुअल। देन आप देखिए नीचे ये आगे का पोर्शन है तो ये भी आपको विजुअल होने लगा है, और ये भी आपको विजुअल होगा। और आप देखिए डॉटेड लाइन डली हुई है, उस डॉटेड लाइन का कॉन्सेप्ट या ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर। तो डॉटेड लाइन जो शो कर रही है यहाँ पर, आप देखेंगे कि अंदर ये लाइन कटी हुई है, अंदर से डली हुई है, वो लाइन ये वाली, ध्यान से देखेंगे तो ये है आपकी लाइन, वो ये लाइन जो डली हुई है इसको हमने हिडन लाइन के थ्रू शो किया हुआ है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब बात करें एक्स वाई लाइन, जो हमने फ्रंट व्यू अभी एज्यूम कर लिया था, माइंड में समझ लिया था, उसको हम यहाँ ड्रॉ कर देते हैं। विद द हेल्प ऑफ फ्रंट व्यू वी हैव हेल्पिंग दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, ये हमें यहाँ से हेल्प मिलने वाली है। चलिए ये देखिए ऑब्जेक्ट हमने बना दिया, तो ये फ्रंट व्यू हो गया। अब आप साइड व्यू देखिए, ये साइड व्यू हुआ, हिडन पार्ट जो अभी आपको दिख रहा है वो हमने साइड व्यू में बना दिया है। अब इसका टॉप व्यू बनाए तो ये टॉप व्यू हो गया, सॉरी साइड व्यू हो गया। इसी तरीके से हम ऑब्जेक्ट को बना सकते हैं। चलिए आज के लिए हम इतना ही करते हैं। इतने में हमारा आप समझिए, इसको पढ़ने की कोशिश करिए। क्वेश्चंस आते हैं तो वो क्वेश्चंस आप हमें शेयर कर सकते हैं, मैं उनके आंसर भी करूंगा। नया टॉपिक आपको नेक्स्ट जब मैं इसके वीडियो बनाऊंगा तो मैं आपको देते जाऊंगा। अभी इसको समझने की कोशिश करिए, और आगे जो पेपर्स की है, पेपर्स आने वाले हैं उसकी प्रिपरेशन करिए। बिकॉज ऑफ ये जो क्वेश्चंस हैं मे बी 14 नंबर और 7 नंबर में श्योरली आते हैं, और इनको बनाना इन केस आप विजुअलाइजेशन समझ पा रहे हैं तो बहुत ही इजी हो जाता है। तो पहले समझने की कोशिश करिए, ऑब्जेक्ट आप 3D में रखने की कोशिश करिए। कोई भी ऑब्जेक्ट आप ले लीजिए, घर में कोई भी ऑब्जेक्ट आपके पास पड़ा हुआ है उसको समझने की कोशिश करिए, इसको कैसे बनाया जा सकता है। सामने टीवी रखी होगी, कूलर रखा होगा, फ्रिज रखा होगा, उसको समझिए, उसके ऑब्जेक्ट को बनाने की कोशिश करिए। चलिए थैंक यू।